हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण पाठ जिसका शीर्षक है डॉक्टर पूरनचंद्र टंडन से एक भेंट वार्ता। यानी कि बच्चों, आप इस पाठ में पढ़ने जा रहे हैं एक भेंट वार्ता। यानी कि जब आप किसी से भेंट करते हैं तो आपस में क्या बातचीत होती है, यानी कि एक तरीके का ये साक्षात्कार विधा के जैसा है, इस पर आधारित है। इससे आप समझ पाएंगे कि साक्षात्कार विधा कैसी होती है। किसी से भेंट वार्ता करी जाए तो उसका संवाद लेखन आप कैसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बच्चों पाठ। सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं डॉक्टर पूरनचंद्र टंडन जी का। इनकी जन्म तिथि है 5 अप्रैल 1958। जन्म स्थान है बड़ौद, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश। इन्होंने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है, इन्होंने एमए किया है, फिर एमफिल, फिर पीएचडी, उसके बाद डीलिट किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य स्वाद के विविध सोपान, व्यवहारिक हिंदी, मध्यकालीन कृष्ण काव्य में सौंदर्य चेतना, सौंदर्य विमर्श, प्रयोजन मूलक हिंदी और अनुवाद आदि। पुरस्कार एवं सम्मान इन्हें कौन कौन से प्राप्त हुए हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली द्वारा श्रेष्ठ संपादक का पुरस्कार, प्रतिष्ठित राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान, महात्मा गांधी संस्थान मॉरिशस द्वारा सम्मानित डॉक्टर विजेंद्र स्नातक सम्मान आदि। तो आइए बच्चों, इस भेंट वार्ता को शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, उसके बाद डॉक्टर टंडन जी का उत्तर है। तो आइए शुरू करें। प्रश्नकर्ता कहता है, बचपन की कुछ खट्टी मीठी यादें जो आप हमें बताना चाहें। तो डॉक्टर चंदन जवाब देते हैं, मेरा बचपन दिल्ली के कृष्णा नगर में व्यतीत हुआ। बचपन में अन्य बच्चों की तरह मैं भी बहुत शरारती बच्चा था। एक दिन मैं अपने 3 मित्रों के साथ घर से विद्यालय जाने के लिए निकला। बस्ता उठाए हम सभी खुशी खुशी स्कूल को जा रहे थे। स्कूल के पास ही एक खुला मैदान था। हमने अक्सर बच्चों को वहाँ खेलते देखा था। उस दिन मैदान बिल्कुल खाली था। मेरे एक मित्र को शरारत सूझी। उसने कहा, चलो आज हम स्कूल न जाकर मैदान में गुल्ली डंडा खेलते हैं। सबने उसकी बात मान ली। सभी बच्चों ने अपने बस्ते बरगद के नीचे रख दिए और गुल्ली डंडा खेलने लगे। बाद में जब अध्यापक महोदय ने पूछताछ की तो पता चला कि कुछ बच्चे स्कूल नहीं आए हैं। स्कूल का समय समाप्त होने के बाद घर जाते हुए अध्यापक महोदय ने मेरे घर आकर स्कूल न आने का कारण पूछा तो उन्हें पता चला कि मैं तो स्कूल गया था। यह सुनकर वे कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने घर चले गए। हालांकि घर वालों को मेरी शरारत की भनक लग गई और घर में पिताजी से खूब डांट पड़ी। दूसरे दिन जब हम लोग स्कूल पहुंचे तो अध्यापक महोदय ने मुझसे और मेरे साथियों से स्कूल न आने का कारण पूछा। मैं शरारती जरूर था पर कभी झूठ नहीं बोलता था। मैंने उन्हें सच सच बता दिया कि हम लोग गुल्ली डंडा खेलते रह गए। अध्यापक महोदय ने हम लोगों को 2 घंटे तक स्कूल के मैदान का चक्कर लगाने की सजा दी। स्कूल के मैदान का चक्कर लगाते लगाते हम सभी की हालत बहुत खराब हो गई। अध्यापक महोदय ने हमसे यह प्रण करवाया कि भविष्य में हम ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। इस घटना से मैंने यही सीखा कि किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए और समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अब देखिए प्रश्नकर्ता अगला प्रश्न करता है कि बचपन से आपके आदर्श व्यक्तित्व कौन है। तो डॉक्टर टंडन जवाब देते हैं, मेरी माताजी श्रीमती राजरानी टंडन और मेरे पिता श्रीमान कृष्णचंद्र टंडन ही मेरे जीवन के आदर्श रहे। मैं आज भी उन दोनों की पूजा करता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ, मुझे समाज में जो सम्मान प्रतिष्ठा मिली है, यह सब उनका ही आशीर्वाद है। मेरे पिताजी बहुत परिश्रमी, परिवार के हितैषी, लोक व्यवहार में निपुण व्यक्ति थे। माताजी ने मेरा और मेरी 5 बहनों का बड़े प्रेम और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ पालन पोषण किया। जीवन में किसी चीज का अभाव महसूस नहीं होने दिया। साधारण परिवार में पालन पोषण होने पर भी हमारे जीवन में संपूर्णता की ठसक भरी थी। प्रश्नकर्ता अगला प्रश्न करता है, हिंदी के प्रति आपकी रुचि कब और कैसे जागृत हुई। तो डॉक्टर टंडन कहते हैं, मेरी रुचि बचपन से ही हिंदी के प्रति कुछ अधिक थी। मेरे अध्यापक मेरी छोटी छोटी स्वरचित कविताओं और कहानियों की प्रशंसा किया करते थे। मुझे कविताओं और कहानियों के लिए कई पुरस्कार भी मिले थे। बचपन पर मैंने तख्ती पर लिखना सीखा था। कक्षा में जब मेरे सुलेख की प्रशंसा की जाती तो मैं फूला न समाता था, यानी बहुत प्रसन्न होता था। मेरे मित्र अपनी कॉपियों में मुझसे अपना नाम लिखवाते थे। यही नहीं, बड़े होने पर हमने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर दिल्ली के लक्ष्मी नगर में प्रीत क्लब की स्थापना की। प्रश्नकर्ता कहते हैं, प्रीत क्लब में आपकी क्या भूमिका रही। तो डॉक्टर टंडन जवाब देते हैं, उस क्लब के कार्य थे खेलों का आयोजन करना, समाज सेवा करना, पर्वों को आनंद उत्साह के साथ मनाना आदि। वहां लगे बोर्ड पर मैं नियमित रूप से हिंदी में प्रतिदिन एक सुविचार अवश्य लिखता था। मेरे मोती जैसे सुंदर अक्षरों को देखकर सभी मेरी लिखावट की प्रशंसा करते थे। इस लोक प्रशंसा ने मुझे हिंदी के और करीब ला दिया। मेरी दृष्टि में हिंदी संसार की सर्वोत्तम भाषा बन गई थी
और धीरे धीरे मेरे सभी प्रयास हिंदी को सफल सुदृढ़ आधार भूमि पर प्रतिष्ठित करने से संबंधित होने लगे। प्रश्नकर्ता अगला प्रश्न करता है, हिंदी के किन कवियों और लेखकों की रचनाओं ने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया? तो डॉक्टर टंडन कहते हैं, हिंदी के युग प्रवर्तक कवियों में शामिल तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आलोचकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र जी, जिनका मैं शिष्य रहा हूँ, की लेखनी ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया है। प्रश्नकर्ता, अध्ययन काल में आपके आदर्श अध्यापक कौन थे और क्यों? डॉक्टर टंडन जवाब देते हैं, प्रोफेसर महेंद्र कुमार और प्रोफेसर सूर्य प्रकाश दीक्षित जी के आदर्श व्यक्तित्व ने उन्हें मेरा आदर्श अध्यापक बना दिया। गहन अध्ययन की प्रवृत्ति, नपे तुले शब्दों में गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति, वाणी और विचारों का अद्भुत सौष्ठव किसी भी छात्र को सहसा ही उनके ओर आकृष्ट कर लेता था। अपने कर्मिक यानी अध्यापकीय जीवन में मैं उन्हीं आदर्शों का पालन करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रश्नकर्ता अगला प्रश्न कहते हैं, आज दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर के ऊंचे पद पर प्रतिष्ठित होकर आप अपने वर्तमान समय के छात्रों के व्यवहार को किस रूप में देखते हैं? तो डॉक्टर टंडन जवाब देते हैं कि आज के छात्रों में अनुशासन प्रियता, अध्ययन के प्रति पूर्ण समर्पण, अध्यापकों के साथ आत्मीयता और उनके प्रति आदर एवं सम्मान की भावना में कमी आ गई है। छात्र जब तक पूर्ण लगन, समर्पण, आत्मविश्वास और अनुशासित जीवन शैली को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तब तक वे शिक्षा के सही अभिप्राय को नहीं समझ सकते। तो बच्चों, प्रश्नकर्ता अगला प्रश्न कर रहा है कि हिंदी भाषा को लोकप्रिय एवं प्रासंगिक बनाने के लिए आपने क्या उपाय सुझाएंगे? तो डॉक्टर टंडन जवाब देते हैं कि हिंदी को लोकप्रिय एवं प्रासंगिक बनाने के लिए उसे रोजगारोन्मुख बनाना आवश्यक है। हिंदी को रोजगार परक और जीवन उपयोगी बनाने के लिए आवश्यक है कि घर में तथा समाज में हिंदी भाषा का सम्मान किया जाए, हिंदी बोलने वालों को भी सुसंस्कृत और योग्य समझा जाए। व्यवसाय जगत में एवं ऊंचे पदों पर स्थित लोग हिंदी का केवल मौखिक ही नहीं, लिखित रूप में भी प्रयोग करें। हिंदी हमारे देश की अस्मिता की पहचान है, जो आज हाशिए पर चली गई है। भारत सरकार ने NTM यानी नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की स्थापना कर हिंदी भाषा में अंग्रेजी के समान ही उपयोगी शब्द भंडार की वृद्धि की है। CDAC के प्रयास से ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो बोली गई भाषा को हिंदी में लिखित रूप प्रदान करता है। इस तरह की तकनीक को व्यापक स्तर पर प्रसारित करने एवं लोकप्रिय बनाकर जन सामान्य के स्तर पर प्रचलित करने की आवश्यकता है। निष्कर्ष रूप में कहना है कि हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ हिंदी का दामन थामना पड़ेगा। तो प्रश्नकर्ता अगला प्रश्न करते हैं कि नई पीढ़ी के बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? डॉक्टर टंडन कहते हैं, नई पीढ़ी के बच्चों में साधना जीवी मानसिकता नहीं बल्कि साधन जीवी मानसिकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा उनके लिए रोजगार प्राप्त करने का साधन मात्र बनकर रह गई है। अपनी जन्मभूमि की भाषा के प्रति उनमें भावनात्मक लगाव नहीं है। जब तक अपनी मातृभाषा से आत्मीय लगाव नहीं होगा, तब तक भाषा अपने चरम विराम को प्राप्त नहीं कर सकती है। रोजगारोन्मुख हिंदी भाषा के प्रति नई पीढ़ी में भावनात्मक लगाव होना चाहिए। उन्हें मातृभाषा को लेकर साधना जीवी मानसिकता निर्मित करनी होगी। तो बच्चों, आपने देखा डॉक्टर पूरन चंद्र टंडन जी का ये भेंटवार्ता, जिसमें कुछ प्रश्न किए गए थे और उनके उत्तर उन्होंने दिए थे। तो एक साक्षात्कार के रूप में ये यहाँ पर आपके पाठ में दिया गया था। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने इससे हिंदी की स्थिति को समझा होगा और ये भी जाना होगा कि हम हिंदी को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, निरंतर अभ्यास करते रहिएगा।